इफ आई वाज यू, इफ आई वाज, यहाँ इफ के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे इससे कोई मतलब नहीं। हमेशा किसका इस्तेमाल होता है भाई? वर का इस्तेमाल करेंगे। इफ आई वर यू यानी आंसर एक। एग्जामिनर कभी कभी क्या करेगा, इसको रीराइट भी बना सकते हैं। इफ आई वर आई यू, यदि मैं आपके स्थान पर होते। या तो आप लिखते ऐसे लिखिए, इफ आई वर यू, या फिर आप लिखिए वर आई यू, वर आई यू या इफ आई वर यू, दोनों सही होते हैं, दोनों रीराइट है एक दूसरे सेंटेंस को। इफ आई वर यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन, अभी अभी अटेंड सिखा रहे थे ना, अटेंड, अटेंड द फंक्शन, अटेंड द पार्टी, लेकिन अटेंड टू पर ध्यान देना। अटेंड टू होते देखभाल करना, अटेंड टू, अटेंड टू फ्रेजल वर्ब है, टेक केयर ऑफ का साइन आता है, टेक केयर ऑफ का साइन आता है, देखभाल करना, ख्याल रखना। जबकि अटेंड जो होता है, अटेंड उपस्थित होना, शामिल होना, अटेंड द फंक्शन, अटेंड द पार्टी। he did nothing else but, देखिए नथिंग या नथिंग एल्स के बाद बट आता है, नथिंग या नथिंग एल्स के बाद बट आता है, नथिंग या नथिंग एल्स, नथिंग या नथिंग एल्स के बाद बट आता है, ठीक है। नथिंग या नथिंग एल्स के बाद क्या आ जाएगा? बट आएगा। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर इसमें धोखा दे देगा, ये एमटीएस में भी क्वेश्चन सेम आया था, he did nothing else but प्ले आएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? यहाँ क्या होता है, यदि वर्ब आपका डू डज से रिलेटेड रहे, डू डज या डिड से रिलेटेड रहे, यदि वर्ब नथिंग नथिंग एल्स के साथ वर्ब डू डज से रिलेटेड रहे तो वर्ड के बाद V1 आएगा। क्या आएगा? V1 आएगा। लेकिन यदि आपका नथिंग या नथिंग एल्स या नथिंग एल्स या नथिंग एल्स के पहले मेन वर्ब आ जाए, क्या आ जाए भाई? मेन वर्ब आ जाए। नथिंग या नथिंग एल्स के पहले यदि मेन वर्ब आ जाए तो ये नियम बदल जाता है थोड़ा, बट के बाद 2 + V1 ले लेता है, फुल इन्फिनेटिव आ जाता है। ये चीज को आपको पकड़ना पड़ेगा। डिड नथिंग एल्स बट प्ले होगा, मतलब कहने का मतलब हुआ कि नथिंग या नथिंग एल्स के बाद बट आएगा, लेकिन बट के बाद दो फंक्शन आता है, एक इन्फिनेटिव वेयर इन्फिनेटिव, एक फुल इन्फिनेटिव लेता है। यदि आपका डू डज डिड रहेगा तो कन्फर्म है कि वेयर इन्फिनेटिव लेगा। यदि मेन वर्ब आ जाएगा तो कन्फर्म है फुल इन्फिनेटिव यानी बट 2 + V1 लेगा। क्लियर? इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इट इज हाई टाइम, इसका नियम आते रहता है, देखिएगा आप लोग। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज, इट इज, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम। और होता है एक इट इज अपॉर्चुन टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, ये सारे आते रहता है, अपॉर्चुन टाइम बराबर आते रहता है मेंस में। तो इट इज हाई टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम के बाद जब भी आएगा, देखो डैट कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता है, विद्यार्थी धोखा खा जाता है। इसके बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग है। सिंपल पास्ट टेंस डैट मतलब सब्जेक्ट प्लस V2, सिंपल पास्ट टेंस डैट मीन सब्जेक्ट प्लस V2, सिंपल पास्ट टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस V2। तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम के बाद आपको सिंपल पास्ट टेंस आएगा। क्लियर? इट इज हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज 1-2 legs, तो इट इज हाई टाइम ही स्टूड, सिंपल पास्ट टेंस लिखा हुआ है, ही स्टूड ऑन हिज 1 legs, है ना। जब अपने पाँव पर खड़ा होने का सही वक्त है, उचित समय है, अपने पाँव जहां भी आ जाएगा अपने पाँव पर खड़ा होने का, अपने पाँव पर, अपने हाथों से। भाई अपने पाँव जब बात आएगा तो 2 टांग नहीं रहेगा कि 3 टांग रहेगा, अपने पाँव, अपने आंखों से तो कन्फर्म 2 लिखा गया, अपने हाथों से तो कन्फर्म 2 आ गया, अपने पैरों से तो उसमें आ गया 2, इसलिए यहाँ 2 को रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे? 2 को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, सुपरफ्लुअस है, उसका प्रयोग हो ही नहीं सकता, 2 को हटा दिया जाएगा। जहां रहा वो क्या करा कि वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ,
वो अपने पैरों पर, जब अपने पैरों, जैसे जिससे आप ही को कहेंगे आप अपने आंखों से देख रहे हैं, यू अरे योर वन आइज, तो योर वन आइज आप अपने आंखों से, तो इसका मतलब कन्फर्म टू लिखा गया हुआ, वहां लिखने की जरूरत नहीं है, तो टू को हटा देंगे। 2 3 कहाँ लिखा जाएगा, जहां भाई संख्या पता करना, 2 से ज्यादा 10 15 है तो कै गो, 3 गो 4 गो, ये तो फिक्स है कि 2 गो होगा। 2 हाथ है, 2 पाँव है, 2 आंख है, 2 कान है। करा नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज, करा कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान, कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान, कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान। और तो कई क्वेश्चन तो सिखा दिया हूं कि जब जब आपको किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे, जब जब नाउन किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे, तब तब आपको वर्ब पहले वाले के अनुसार आएगा। क्यों आता है ये भी सिखाया, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। हर ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं आता है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है। यानी ऑफ अपने पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब आएगा, आर नहीं बल्कि ई जाएगा, ई जाएगा। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज, कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान, इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन पास कराने के लिए आवश्यक है। कम से कम 2 भाषा का ज्ञान एग्जाम पास होने के लिए जरूरी है, आवश्यक है। इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। When I arrived, I found them both sitting at the table. करा when, देखिए गौर से, when I arrived, जब मैं पहुंचा, जब मैं पहुंचा, तो I found them both sitting at the table, जब मैं पहुंचा तो दे पाया कि दोनों टेबल के करीब बैठे हुए थे, टेबल के पास बैठे हुए दोनों को पाया गया। वेटिंग ऑन मी, मेरा इंतजार में, मेरा इंतजार में दोनों टेबल के करीब बैठे हुए पाए गए। वेटिंग ऑन नहीं होते, वेट फॉर, वेट फॉर का साइन आता है अवेट, अवेट आता, मतलब अवेट के साथ फोर नहीं आएगा, अवेट के साथ फोर नहीं आएगा, मतलब यहाँ राइट आंसर आएगा, ऑन के स्थान पर फोर आएगा। वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी। हिंदी समझ लीजिए, करा व्हेन आई अराइव्ड, देखिए करा जब मैं पहुंचा, जैसे ही मैं पहुंचे, तो आई फाउंड देम बोथ सिटिंग एट द टेबल वेटिंग फॉर मी, मैंने पाया उन दोनों को मेरा इंतजार करते हुए, मेरी प्रतीक्षा में वे दोनों टेबल के समीप बैठे हुए पाया गया। मेरा इंतजार कर रहा था, तुम कब आओगे, ऐसा नहीं लिखा था तुम कब आओगे। तो when I arrived, I found them both sitting at the table waiting for me हो जाएगा। वेट फॉर का साइन अवेट होता है, प्रतीक्षा करना, अवेट के साथ फोर नहीं आता। I saw him a couple of times since May. A couple of times समझते हैं आप लोग, a couple of times मैंने होता है 2 बार, a couple of times 2 बार, a couple of meters 2 मीटर, a couples of pens 2 पेन, मतलब समझ में आ गया ना। तो I saw him a couple of times, मैं उनसे 2 बार मिल चुका हूं। सिंस में, सिंस के बाद जैसी पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, सिंस के बाद जब जब पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, जब जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सी का होता ही नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे भाई, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। आई हैव सीन हिम, मैं उसे 2 बार मिल चुका हूँ। अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मई से लेकर अभी तक मैं उसे 2 बार मिल चुका हूँ, है ना। आई हैव सीन हिम, सी मैंने मिलना भी, सी मतलब देखना भी। अ कपल ऑफ टाइम्स मतलब होते 2 बार। टी आपका मैटेरियल नाउन, टी क्या है भाई, मैटेरियल नाउन, टी क्या है, मैटेरियल नाउन। जब टी आपका मैटेरियल नाउन है तब तो कन्फर्म है कि इसके साथ द आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। टी मैटेरियल नाउन है, जैसे इट इज टाइम, इट इज टाइम टू टेक टी, टू टेक टी, चाय पीने का सही वक्त है। ये मैटेरियल नाउन, टी आपका मैटेरियल नाउन, बिल्कुल आर्टिकल नहीं लगेगा। टी, वाटर, मिल्क, ये सब मैटेरियल नाउन जिसके साथ आर्टिकल नहीं लगता। परंतु जैसे हम डिफिनिट करेंगे, जैसे डिफिनिट, डिफिनिट करने मतलब विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन, वाटर इज कलरलेस, वाटर इज कलरलेस, है ना। वाटर क्या रंगहीन है,
कलरलेस है, लेकिन जो पानी मैं पी रहा हूं ये गुलाबी है, इसका मतलब डिफिनिट हो गया ही। जो पानी मैं पी रहा हूं ये गुलाबी है, इसका मतलब ये डिफिनिट हो गया, तो कन्फर्म यहाँ द वाटर लगाना पड़ेगा। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वाटर इज कलरलेस, कन्फर्म सही है, रंगहीन है। इट इज टाइम टू टेक टी, चाय पीने का सही वक्त हो गया, ये भी सही है। लेकिन जैसे डिफिनिट कहे हैं, कह रहा है टी विच आई एम ड्रिंकिंग, जिस चाय को मैं पी रहा हूँ वो गर्म है, जो मैं पी रहा हूँ वो गर्म है, तो डेफिनिट हो गया। तो टी के पहले क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। क्लियर, द लगाना पड़ेगा। पहचान का नियम सबसे आसान बताते हैं। विच रिलेटिव प्रोनाउन, विच या डैट रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन होता है वो डिफिनिट कहलाता है, इसलिए द आर्टिकल लगेगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे, नेक्स्ट आइए। Although the police officer sympathized with the poor, ध्यान दीजिएगा, he refused to take an action against the rich man। देखिएगा, although आपका कंट्रास्ट पैदा करने के लिए यूज किए जाते हैं, although हमारा कंट्रास्ट पैदा करने के लिए यूज किए जाते हैं। हालांकि the police officer sympathized with the poor, the poor मतलब गरीब लोग हो गया। हालांकि द पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस अधिकारी जो है, सिंपैथाइज्ड विथ, सिंपैथाइज्ड विथ होता है, सिंपैथाइज्ड विथ मतलब होता है सहानुभूति दिखाना, सिंपैथाइज्ड विथ मतलब होता है सहानुभूति दिखाना, ठीक है। करा यद्यपि, हालांकि पुलिस ऑफिसर ने गरीब लोगों पर, गरीब लोगों के साथ सहानुभूति दिखाया, गरीब लोगों के साथ सहानुभूति दिखाया, दया दिखाया, फिर भी he refused to, he मतलब पुलिस ऑफिसर्स, फिर भी he refused to take an action against the rich man, फिर भी पुलिस ऑफिसर ने धनी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। इनकार, जब भाई आप गरीब व्यक्ति पर रहम किए तब तो कार्रवाई करनी चाहिए। अब बात समझिए, ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर्स, क्या लिखा, पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस अधिकारियों ने गरीब व्यक्ति पर रहम किया, दया दिखाया, फिर भी he refused to take an action against the rich man, फिर भी वो अधिकारी रिच मैन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया। अब बताइए भाई कि द पुलिस ऑफिसर्स लिखा हुआ है, तो ऑफिसर से तो यहाँ ही कैसे आएगा, दे आना चाहिए ना, बी आंसर बना दो भाई। ही के स्थान पर दे होना चाहिए, ही के स्थान पर दे होनी चाहिए, या फिर ऑफिसर्स के स्थान पर ऑफिसर लिखना पड़ेगा। ऑफिसर्स के स्थान पर या तो ऑफिसर लिखेंगे या फिर ही के स्थान पर दे लगाएंगे। बात समझ में आ गया। रिफ्यूज टू प्लस V1 होता है, रिफ्यूज टू प्लस V1 आता है, मना करना, इनकार करना, रिफ्यूज टू प्लस V1। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू के बाद V4 आता है, लुक फॉरवर्ड टू के बाद V4 आता है, लुक फॉरवर्ड टू के बाद V4 आता है। हियर के स्थान पर हियरिंग हो जाएगा, हियर के स्थान पर हियरिंग हो जाएगा। वी वर लुक फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, नियम कहता है कि टू के बाद V1 आता है, नियम कहता है कि टू के बाद V1 आता है, परंतु कुछ ऐसे शब्द होता है जैसे ड्यू टू, वेइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, सॉरी, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, है ना, विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू, ये सभी शब्द के साथ we used to, we used to, get used to, get used to, ये सब के बाद जब भी वर्ब आएगा तब V4 आएगा। एग्जामिनर तो जानबूझकर गलती करवाएगा, ऐसे 2 प्लस V1 आता है, परंतु कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके साथ 2 लगने पर V4 होता है, जैसे ड्यू टू, वेइंग टू, लुक फॉरवर्ड टू, विथ ए व्यू टू, बी यूज्ड टू, गेट यूज्ड टू, हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, कस्टम टू, बहुत सारा वर्ड आता है, डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू, इस सब के बाद V4 आएगा। क्लियर हो गया। राइट आंसर हियर के स्थान पर हियरिंग हो जाएगा। 10 नंबर,
द एक्ट्रेस वाज शॉक्ड बाय द न्यूज। बताएंगे क्या इसका राइट आंसर आएगा? देखिए, द एक्ट्रेस वाज शॉक्ड, द एक्ट्रेस वाज शॉक्ड बाय द न्यूज। देखो, शॉक्ड पैसिव वॉइस में बाई भी लेता है, आइट भी लेता है, ठीक है। शॉक्ड पैसिव वॉइस में बाई भी लेता है, आइट भी लेता, मतलब दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइट भी रहता तब भी सही, बाई रहता तब भी सही, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बहुत सारा बाई आइट लिखता है, लेकिन बाई और आइट दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द एक्ट्रेस वाज शॉक्ड बाय द न्यूज, यानी यहाँ तक सही है। एक्ट्रेस जो है, अभिनेत्री जो थी, न्यूज से शॉक्ड थे, एकदम अचंभित थे, आगे माय को हो गए मैया, ये न्यूज से एकदम अचंभित थे, शॉक्ड थे। ऑफ डॉग्स डेथ, करा न्यूज ऑफ डॉग्स डेथ, कुत्ते की मृत्यु की खबर सुनकर, कुत्ते की मृत्यु की खबर से एकदम शॉक्ड थे। तो भाई डॉग आपका नाउन है, तो किसकी? अपने कुत्ते की मृत्यु, यानी यहाँ एक्ट्रेस है तो हर डॉग होनी चाहिए, हर डॉग्स डेथ होनी चाहिए, हर डॉग्स डेथ होनी चाहिए। अपने कुत्ते की मृत्यु की खबर को सुनकर, अपने कुत्ते की मृत्यु को लेकर शॉक्ड थे। और शॉक्ड के बाद आपका SHOCKED, शॉक्ड एडजेक्टिव है, और इसके बाद हम आइट भी लगाते हैं और बाई भी लगाते हैं, आइट भी लगाते हैं और बाई लगाते हैं, दोनों लगा सकते हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। वन ऑफ द क्वेश्चंस, करा उन प्रश्नों में से एक, ही आस्क्ड मी, उन प्रश्नों में से एक जिन्होंने जिस प्रश्नों का उन्होंने मुझसे पूछा, जिस प्रश्न का उन्होंने मुझसे पूछा, वाज वो था, तो ही आस्क्ड मी, जिस प्रश्न को उन्होंने मुझसे पूछा। तो देखिए यहाँ पर क्या नियम है, आप गौर से देखिएगा, हम दिखाते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन नाउन दिख रहा होगा, ये आपका ही प्रोनाउन दिख रहा है, ही आपका प्रोनाउन। तो नियम कहता है कि नाउन प्रोनाउन जहां भी आपको एक साथ दिखे, नाउन प्रोनाउन जहां जहां आपको एक साथ दिखे, तो समझ जाना कि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है। क्या समझना पड़ेगा? रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ। कन्फर्म समझेंगे हम लोग कि रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ छुपा, जब रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ छुपा हुआ है तो कन्फर्म इस सेंटेंस को हम इस तरह से बनाएंगे, वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी क्वेश्चंस। द नेक्स्ट वर्ब जो आएगा ये टोटल प्रोसेस पर डिपेंड करेगा, नेक्स्ट वर्ब जो आएगा टोटल प्रोसेस पर डिपेंड करेगा, मतलब कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब होता है, सही लिखा हुआ, बात सही है, बात समझिए। लिखा वन ऑफ द क्वेश्चंस डेट या विच, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आप लगा सकते हैं, ज्यादातर डेट लिख दो, नहीं समझ में आए तो वन ऑफ द क्वेश्चंस डेट, डेट छुपा हुआ है, लिखना चाहता तो लिख दीजिए, नहीं तो नहीं, एरर है तो नहीं लिखिए। वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी, मतलब जिस प्रश्नों में से, मैंने ही आस्क्ड मी, वह जिन जिन प्रश्नों को मुझसे पूछा उनमें से एक प्रश्न था, हु डिड यू ट्रेवल विथ, आप किसके साथ ट्रेवल किए थे। उनमें से एक प्रश्न था, हु डिड यू ट्रेवल विथ, आप किसके साथ ट्रेवल किए थे। सी राइट आंसर नहीं, बल्कि राइट आंसर इसका बिल्कुल सही है, डी राइट आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर है, नो करेक्शन आएगा। आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, मैं उस डॉक्टर को जानता हूं, मैं उस डॉक्टर को जानता हूं जो आपको रेफर कर रहा, जो आपको रेफर करते हैं, मैं उसे जानता हूं। देखिए यहाँ भी देखिए, ये डॉक्टर क्या है, नाउन है, यू क्या है, वह प्रोनाउन है। तो नियम यही कहता है कि जहां जहां नाउन प्रोनाउन आपको एक साथ दिखे तो समझ जाना कि वहां रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउन। जब रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ छुपा हुआ है तो कन्फर्म है कि ये नाउन डेफिनिट हो जाएगा। जब नाउन डेफिनिट हो जाएगा तो आर्टिकल ये नहीं बल्कि द आर्टिकल होगा, ये नहीं बल्कि द आर्टिकल हो जाएगा। आई नो द डॉक्टर, मैं उस डॉक्टर को जानता हूं जो रेफर कर रहा, जो रेफर करता, मैं उन्हें जानता हूं। बात समझ में आ गया? जहां जहां आपको नाउन प्रोनाउन एक साथ दिखे वहां वहां समझ जाना कि रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है। जब रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है तो कन्फर्म उसके पहले जो नाउन आएगा उसके पहले द लगेगा, क्योंकि वो डेफिनिट हो जाता है। नेक्स्ट आइए, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड, देखिएगा लिखा द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्स इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेज। या देखिए यहाँ जो लिखा गया जॉब ओरिएंटेड कोर्स इन प्रीपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेज, अब बताइए कि किसके अनुसार वर्ब हम लगा दें। ऑफ प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन,
तो यहाँ द इंट्रोडक्शन नाउन, फिर नाउन, कोर्स नाउन, नाउन के पहले जॉब ओरिएंटेड आपका एडजेक्टिव काम करेगा। सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस, कॉलेजेस आपका नाउन, सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस वित्तीय रहित, वित्त रहित, जो वित्त रहित होता है कॉलेज। अब बताइए, आपको बार बार सिखा रहे हैं कि जब जब आपका नाउन दो अथवा दो से ज्यादा नाउन किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे तो पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब आएगा, पहले वाले नाउन यानी इंट्रोडक्शन के अनुसार आएगा। द इंट्रोडक्शन सिंगुलर, तो अट्रैक्ट नहीं बल्कि अट्रैक्ट्स होनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब होने के लिए अट्रैक्ट में यस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अट्रैक्ट में यस लगाना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, बढ़िया आगे क्या लगाना पड़ेगा भाई? अट्रैक्ट्स लगाना पड़ेगा। यस, सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हमें वर्ब में यस लगाना पड़ता है। मेनी स्टूडेंट्स, बात समझ आ गया? करा द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्स इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज, करा वित्त सहित, वित्त रहित ने, करा वित्त सहित कॉलेजों में जॉब ओरिएंटेड कोर्स की शुरुआत बहुत सारे विद्यार्थी को अपनी ओर आकर्षित करता है, बहुत सारे विद्यार्थी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अट्रैक्ट होनी चाहिए। जहां जहां आपको दो या दो से ज्यादा नाउन एक साथ जुड़ा रहे किसी प्रीपोजिशन से, तो समझ जाए, देखो कोई भी लंबा सेंटेंस आ जाए तो तीन ही पार्ट होता है। एक हो गया वर्ब हो गया, एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और टोटल आपको ये सब्जेक्ट का रूप ले लेगा। टोटल तीन ही रूप होता है किसी सेंटेंस में। अब ये टोटल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब का हम चयन करेंगे किसके अनुसार आएगा? तो नियम कहता है कि ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इन प्रीपोजिशन है तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट बचा कौन भाई? तो द इंट्रोडक्शन बच गया। उसके अंदर सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, अट्रैक्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर। तो यहाँ इट इज बेटर, बात समझ में आ गया? फिर से लिख देते हैं। लिखा जाता है इट इज या इट वाज प्लस एडजेक्टिव 2 + V1, 2 + V1, ये नियम होता हमारा, ये ही नियम मेरा फॉर्मूला चलता है। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, इट इज या इट वाज ये एडजेक्टिव का कंपैरेटिव एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है? तो कन्फर्म है कि 2 + V1 तो आएगा, तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव के चलते हमें देन लगाना पड़ेगा। तो देन समान शब्द को जोड़ता है, पहले 2 + V1 तो बाद भी 2 + V1। देन हमेशा समान शब्द से कंपेयर करता है, पहले 2 + V1 तो बाद भी 2 + V1 आएगा। इट इज या इट वाज कंपैरेटिव एडजेक्टिव, ये दोनों लिख लेना, दोनों। एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा ज़्यादा, ये ज़्यादा पूछेगा, ये ज़्यादा पूछेगा। हाँ, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ सकता है, ये चीज ध्यान देना, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ सकता है, कंफ्यूजन करने के लिए कुछ भी पूछ देगा। इट इज बेटर टू कीप वंस, ये मुहावरा है, कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर। कीप वंस हेड, कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर। डेंजर, खतरे का डटकर सामना करना, खतरे का डटकर सामना करना। कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर, खतरे का डटकर सामना करना, मुहावरा है। कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर, खतरे का डटकर सामना करना। अब देखिए, वेटर के बाद 2 + V1 है तो पीछे दैन लगा हुआ, तो यहाँ भी लॉसिंग नहीं बल्कि टू लॉस होगा, टू लॉस वंस करेज हो जाएगा, ठीक है? तो वही कह रहा है, लॉस वंस करेज मतलब होता है हिम्मत हारना, हतोत्साह होना, लॉस वंस करेज होते हैं। कह रहा हिम्मत हारने की बजाय खतरे का डटकर सामना करना बेहतर है। हिम्मत हारने की बजाय खतरे का डटकर सामना करना बेहतर है। लॉस वंस करेज माने होते हिम्मत हारना। 15, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड, नियम कहता है, नियम कहता है द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड। एक्सीड अपने आप में अत्यधिक है, इसके साथ मोर मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है, मोर देन का प्रयोग नहीं होता है। एक्सीड के साथ मोर देन का या मोर मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है? एक्सीड के साथ मोर देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, एक्सीड के साथ मोर देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, खुद अपने आप पे एक डिग्री लेस हो जाता है, इसलिए मोर देन का यूज नहीं होता है। शॉर्ट स्टोरी 200 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अ सिटी ड्वेलर, शहरवासी, सिटी ड्वेलर शहरवासी, फाइंड्स इज डिफिकल्ट, फाइंड के बाद ऑब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव आता है, डिफिकल्ट आपका एडजेक्टिव है। फाइंड, फाइंड के बाद ऑब्जेक्ट प्लस या तो V1 मिलेगा या एडजेक्टिव मिलेगा, या V1 या एडजेक्टिव।
फाइंड क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट प्लस V1 या एडजेक्टिव। ठीक है, मेक क्रिया में भी यही फंक्शन आता है, मेक, फाइंड, मेक या मेक मेक क्रिया के बाद भी सेम फंक्शन आता है, ऑब्जेक्ट V1 या एडजेक्टिव आता है, V1 या एडजेक्टिव आता है। मेक क्रिया में भी सेम प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो लिखा सिटी ड्वेलर, शहरवासी, फाइंड्स इट डिफिकल्ट, शहरवासी नगरवासी जो होते फाइंड्स मतलब उससे कठिनाई होते, कठिनाई पाते हैं, टू पास अवे द टाइम इन द विलेज, जो शहर में रह जाता है ना उसे गांव में समय बिताना बड़ा कठिन होता है। शहर के लोग जो होते हैं गांव में समय बिताना उसके कठिन लगता है। पास अवे नहीं, केवल पास होगा, पास द टाइम, पास अवे तो होता मर गया। देखिए पास अब पास अवे में क्या अंतर है, पास द टाइम होते हैं, पास द टाइम होता है समय बिताना, पास द टाइम। लेकिन यदि हम पास अवे बोलेंगे तो ये होते मर जाना, डाई का साइन होता है, नहीं कहता है फलानमा चल बस अब नहीं रहा, नहीं रहा, मर गया। पास अवे बराबर डाई होगा, मर जाना। ठीक है, पास द टाइम होता है समय गुजरना, समय बीतना, पास द टाइम। विजिटर्स वर नॉट परमिटेड, बात समझिएगा, लिखा जाता है अलाउ, अलाउ, परमिट, परमिट, है ना, ऑर्डर, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, टेल, आस्क, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, कमांड, कमांड, ये सभी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद 2+V1 आता। बात समझिएगा, ये सभी वर्ब के बाद कमांड, अलाउ, परमिट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, टेल, आस्क, फॉरवर्ड, ये सभी के बाद एडवाइस भी आएगा, एडवाइस, ये सभी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाकर 2+V1 आएगा। ये सभी के बाद ऑब्जेक्ट लगाकर 2+V1 आएगा। ये सभी के बाद ऑब्जेक्ट लगाकर 2+V1 आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाकर 2+V1 आएगा। ये सभी के बाद ऑब्जेक्ट लगाकर 2+V1 आएगा। क्लियर? एडवाइस, कमांड, अलाउ, परमिट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, टेल, आस्क, फॉरवर्ड के बाद ऑब्जेक्ट 2+V1 आएगा। अब देखिए बात क्या करेगा, अब एग्जामिनर क्या करेगा ना, इसको पैसिव में पूछेगा। क्या करेगा? पैसिव वॉइस में पूछेगा। जब पैसिव में पूछेगा ना तो डायरेक्ट टू दिखेगा, डायरेक्ट टू दिखेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो सब्जेक्ट बन जाता है। ये ऑब्जेक्ट देखिए हम लोग सीखते हैं सीधा सीधी, इसलिए हम सिखाते हैं ना कि क्वेश्चन जो आता है वो बार बार किस तरह से डिफरेंट तरीका करके पूछता है, तो हम लोग को दोनों तरीका से सीखना पड़ता है। इसलिए एमटीएस का सेट को छोड़कर इस पर आ गए, क्योंकि एमटीएस का सेट में कोई जान परान नहीं था। आप लोग उसमें 2 ही 4 क्वेश्चन जान परान कर आता था। लेवल थोड़ा बढ़ाने के लिए आपकी कोशिश करें ताकि मेंस वाला विद्यार्थी को भी फायदा हो जाए, खासकर सीजीएल मेंस देने वाला विद्यार्थी को ज्यादा फायदा होगा। एडवाइस, कमांड, अलाउ, परमिट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, टेल, आस्क, फॉरवर्ड, ये सब के बाद ऑब्जेक्ट +2+V1 आएगा। लेकिन जब पैसिव बनेगा तब पैसिव मतलब कन्फर्म बी फॉर्म लगाना अनिवार्य है। ये एक्टिव वॉइस में हुआ, ये एक्टिव वॉइस हुआ। यदि ये पैसिव आएगा तब वी फॉर्म, एडवाइज, क्या लिखेंगे भाई? एडवाइज्ड, कमांडेड, कमांडेड। मेरे यहाँ पार्टिसिपल जो पढ़ा होगा इन्फिनेटिव उसको बहुत अच्छे से बताते हैं सब चीजें। अलाउड, परमिटेड, परमिटेड। बी फॉर्म पैसिव समझने का मतलब हुआ कन्फर्म बी फॉर्मेट रहना। बी फॉर्मेट मतलब ईजेएमआर, ईजेएमआर होना अनिवार्य है। बी फॉर्मेट मतलब ईजेएमआर होना अनिवार्य है। बी एडवाइस, बी कमांडेड, बी अलाउड, बी परमिटेड, डायरेक्ट 2+V1 आएगा, 2+V1 आएगा, 2+V1 आएगा। 2+V1 मतलब पैसिव आएगा तो समझ जाए कि आपको डायरेक्ट 2 दिखेगा, डायरेक्ट 2 दिखेगा। अब बताइए इसका आंसर। विजिटर्स वर नॉट परमिटेड, नॉट परमिटेड एंट्रिंग या टू इंटर, टू इंटर हो जाएगा, टू इंटर द पार्क आफ्टर डार्क। पर्यटकों को अंधेरा होने के पश्चात पार्क में इंटर करने की इजाजत नहीं दिए जाते। कह विजिटर्स वर नॉट परमिटेड टू इंटर द पार्क आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के पश्चात पार्क में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिए जाते, नहीं दिए गए। राइट आंसर आपका सी आएगा, टू इंटर हो जाएगा। लिखो द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, ध्यान दीजिएगा, जब जब 2 नाउन, जब जब एक ही नाउन के लिए 2, देखो फिफ्थ एंड फाइनल, 5वां और अंतिम,
देखिएगा, ये देख रहे हैं, ये दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, पांचवा और अंतिम मतलब एक क्या ना हुआ, नहीं समझा, ऐसे देखो 1 2 3, 1 2 3, तीसरा और अंतिम तो एक के बाद नहीं, एक ही चीज कौन दो बात बोल रहे हैं। जैसे 50% है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 लास्ट बोलेंगे 50, 50 मतलब वो 50 भी हो, इसका मतलब अंतिम, तो 50 भी उसी को बोलेंगे और अंतिम भी उसी को बोलेंगे। तो दोनों एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु का हम दोनों नाम बोल रहे हैं, पांचवा भी और अंतिम भी। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, पांचवा और अंतिम कार्य, यानी एक ही ना हुआ। जब एक ही हुआ, ऑफ, ऑफ दो नाउन से जुड़ा हुआ, तो कन्फर्म है कि मैकबेथ कंटेन, तो मैकबेथ का जो पांचवा और अंतिम कृति, अंतिम कृति, तो पहले वाला नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर ना आएगा, तो सिंगुलर वर्ब होने के लिए कंटेन में यस लगेगा, कंटेन्स द स्लीप वॉकिंग सीन होगा। मैकबेथ का जो पांचवा और अंतिम कृति स्लीप वॉकिंग सीन में निहित है, उसमें कंटेन किया गया, तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा तो कंटेंस हो जाना चाहिए। वन ऑफ द टेररिस्ट, टेररिस्टों में से एक, तो वन ऑफ के बाद देखो यहाँ भी आ गया ऑफ से नाउन जुड़ा हुआ। कश्मीर वैली, तो ऑफ के पहले वाले पर विचार करिए, तो ऑफ के पहले वन ऑफ के बाद प्लुरल नाउन सिंगुलर वर्ब आएगा, इज सॉर्टेड आएगा। कश्मीर घाटी की टेररिस्टों में से एक को मार गिराया, इज नहीं आएगा, वन ऑफ के बाद प्लुरल नाउन सिंगुलर वर्ब। 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, 10 किलोमीटर टहलने के लिए एक लंबी दूरी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ समय के रूप में समय दूरी रकम, समय दूरी रकम, ठीक है। टाइम डिस्टेंस अमाउंट, टाइम डिस्टेंस अमाउंट यदि सब्जेक्ट के स्थान पर रहे और वो एक इकाई के रूप में रहे, एक इकाई के रूप में रहे, तो प्लुरल रहने के बावजूद भी सिंगुलर के रूप में प्रयोग होते हैं। प्लुरल रहने के बावजूद भी आपका सिंगुलर का काम करेगा, किसका काम करेगा, सिंगुलर का काम करेगा। तो 10 किलोमीटर ईज बिल्कुल सही, लेकिन लोग समझ लेता है सर 10 किलोमीटर से तो सर ईज कैसे होगा, सर आर होना चाहिए ना। तो भाई साहब ये दिख रहा ना, एक यूनिट के तौर पर है, जब एक यूनिट के तौर पर है तो कन्फर्म सिंगुलर होगा, जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। क्लियर हो गया। To die with honor is better than live with dishonor। ध्यान दीजिए, अभी अभी मिला था दैन, तो दैन के बारे में बता रहे थे कि दैन जब जब आएगा तो जो समान शब्द को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाएगा। दैन आपका जब जब आएगा तो दो समान शब्द को जोड़ने के लिए प्रयोग करेंगे। तो दैन के पहले लिखा टू डाई विथ ऑनर, टू डाई विथ ऑनर, तो टू लिव नहीं आएगा, टू लीव आएगा, टू लीव मरना जीना, मरना जीना। To die with honor is better than to live with dishonor। अपमान में जीने से बेहतर है सम्मान रहते मर जाना। ये एक प्रोवर्ब भी है, एक कहावत भी है, तो सी राइट आंसर आएगा। ऐसे भी देन समान शब्द को जोड़ता है। नेक्स्ट लिखा इट इज आई, तो आई है तो आई के अकॉर्डिंग टू वर्ब आएगा। पहला नंबर के बी फॉर्म के बाद नॉमिनेटिव फॉर्म आता है, पहला नंबर के बी फॉर्मेट के बाद नॉमिनेटिव केस आता है। जब नॉमिनेटिव केस आएगा तो आई के अकॉर्डिंग टू वर्ब आएगा। तो इट इज आई हु इज या हु एम हो जाएगा। हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, कारण मैं ही हूँ, वो मैं हूँ जो इज एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, इस बैड सिचुएशन के लिए आरोप लगेगा, आरोपित किया जाएगा, वो मैं हूँ। गौरी टोल्ड मी, गौरी ने मुझसे, हिज नेम उसका नाम पूछा। उन्हें जाने के पश्चात गौरी ने उनका नाम पूछा मुझसे, उन्हें जाने के बाद। तो आफ्टर लिखा हुआ ना, तो आफ्टर का नियम कहता है कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट लगाइए, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करिए, और दूसरा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में रखिए। सिंपल पास्ट टेंस में आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, मतलब यहाँ ही हैड नहीं, ही लेफ्ट नहीं, बल्कि ही हैड लेफ्ट होगा, ही हैड लेफ्ट हो जाएगा, ही हैड लेफ्ट हो जाएगा। उन्हें जाने के पश्चात गौरी ने मुझसे उनका नाम पूछा, चल गया तब पूछी, ही हैड लेफ्ट हो जाएगा। बिफोर इसका उल्टा आता है, जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ। देखिए टेल द ट्रूथ, नियम कहता है स्पीक द ट्रूथ होता है,
स्पीक द ट्रूथ होता है सच कहना, सच कहना। लेकिन टेल द ट्रूथ भी होता है, लेकिन बीच में ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। टेल द ट्रूथ होगा, टेल द ट्रूथ होगा, बीच में ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है, बीच में ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है। टेल द ट्रूथ, सच कहना, सच कहा जाए तो। ऐसे टेल ए लाई होते हैं, झूठ बोलना। टेल ए लाई, झूठ बोलना। टेल ए लाई, झूठ बोलना। तो जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ, और यहाँ टोल्ड यू द ट्रूथ बिल्कुल सही है। जॉन ने आपसे कहा, झूठ कह दिया होता। इफ यू हैड आस्क्ड हिम, यदि आप उनसे पूछे होते, यदि आप उनसे पूछे होते तो वह जॉन आपसे झूठ कह दिए होते। तो इफ के बाद हैड प्लस वी थ्री, इफ के बाद हैड प्लस वी थ्री, तो दूसरे सेंटेंस में वुड हैव प्लस वी थ्री, दूसरे सेंटेंस में वुड हैव प्लस वी थ्री। बिल्कुल सही आंसर है, कहीं कोई गलती नहीं है, डी राइट आंसर आएगा। माय सिस्टर हैज रेड, जब जब दो समान नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे, जब जब दो समान नाउन किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे, तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर होते। नहीं, राइट आंसर आएगा पेज आफ्टर पेज आएगा, पेज आफ्टर पेज आएगा ऑफ द बाइबिल। मेरी बहन ने बाइबिल के एक एक पेज करके पढ़ गई, एक एक पेज करके पढ़ गई।